अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 8 जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप जो है वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबर का जो प्रोडक्ट है वो आप हंट कर सकते हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है। फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है तो उसका कंपटीशन कितना होना चाहिए, उसकी जो डिमांड है अमेज़ॉन पे वो कितनी होनी चाहिए, वो सीजनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो ब्रांड डोमिनेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो डिफरेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो है इसमें 8 जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट पीएल का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आप सीख जाते हैं फाइंड करना तो ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है जिसे आप फाइवर पे, अपवर्क पे या बाकी और बहुत सारी फ्रीलांसिंग जो है वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी जाके अपना ये जो स्किल है वो आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वो आपको अगर फेसबुक पे चेक करें तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो है वो फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं। तो आप उनके साथ भी अपना ये जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 8 मेथड्स हैं इनमें से जो 2 मेथड्स हैं वो टूल्स के थ्रू हैं कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो टूल्स जो पेड टूल्स हैं उनको यूज़ करके फाइंड करेंगे, और बाकी जो 6 मेथड्स हैं वो विदाउट टूल्स हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कि जंगल स्काउट या हीलियम 10, ये दो जो हैं हमारे पास जो है वो पेड टूल्स हैं जिनके थ्रू आप एक जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास हीलियम 10 है। तो अगर हम देखते हैं कि एक हीलियम 10 है हमारे पास तो उसके थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अगर आपने फाइंड करना है एक जो हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट, तो आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए टूल यूज़ होता है हीलियम 10 के अंदर वो ब्लैक बॉक्स है। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स हैं जिनका डिफरेंट पर्पज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है या कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है। तो इस तरह के मतलब काफ़ी सारे जो हैं वो हीलियम 10 के बेनिफिट्स हैं, जिनमें से सबसे मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक जो प्रोडक्ट है वो हंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स है हमारे पास टूल इसके अंदर, तो उसे यूज़ करके जो है हम एक जो प्रोडक्ट है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स जो है वो ओपन कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो डिफरेंट जो फ़िल्टर्स हैं हमें शो करवाता है कि आप यहाँ पे अपना जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे लिखें, और फिर यहाँ पे जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल हो रहे हैं तो वो हीलियम 10 हमें यहाँ पे शो करवा देता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कैटेगरी आपको शो हो रही है तो यहाँ से आपने कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप एक भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो वो वाली जो कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि जो प्रोडक्ट है जिस तरह का जो प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके जो रिव्यूज़ हैं अमेज़ॉन पे कितने हों, मिनिमम कितने हों और मैक्सिमम कितने हों। तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो मिनिमम, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि मिनिमम 100 हों, 200 हों, और मैक्सिमम हमने लिख दिया 1000। तो आपके पास जो क्राइटेरिया होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रेटिंग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 4 रेटिंग होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप BSR बेस्ट जो सेलर रैंक है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद शिपिंग साइज़ लिख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज़ हो, मीडियम हो, लार्ज हो, ये अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेट लिख सकते हैं, मिनिमम कितना वेट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। फुलफ़िलमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि FBA हो या FBM हो।
इसके बाद नंबर ऑफ इमेज, मतलब ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ना वो फ़िल्टर्स हैं। तो आप अपनी जो भी क्राइटेरिया होगा आपको क्लाइंट ने दिया होगा या अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वो आप लिखते जाएंगे कि यहाँ पे सारा जो है आपने फ़िल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पे मिनिमम प्राइस लिख दें, यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस लिख दें। उसके बाद मंथली रिवेन्यू कितना होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। फिर मंथली सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। तो आपके पास जो भी क्राइटेरिया होगा तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने ये जो सारे फ़िल्टर्स हैं वो फ़िल कर देने हैं। लाजमी नहीं है सारे फ़िल करें, जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से फ़िल कर दें। जब आप ये सारे फ़िल कर देंगे तो उसके बाद आप रिसर्च पे क्लिक करें। जब आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये जो हमने अभी क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था कि कैटेगरी जो है वो हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की है, रिव्यू जो है वो लेस दैन 1000 हों। उसके बाद मंथली रिवेन्यू जो है वो तकरीबन 10,000 जो है वो उससे जो है ना वो उतना हो, हमारे पास लेस दैन 10,000 हो। उसके बाद जो प्राइस है वो $9 से $30 के दरमियान हो। मंथली जो सेल हैं वो भी 10,000 से कम हो। तो ये हमने एक क्राइटेरिया दिया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हीलियम 10 ने हमें जो है वो शो करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, मतलब आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कोई सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे खोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट था वो यहाँ से हमने खोला कि ये नेल निपर जो है एक प्रोडक्ट है। तो अब हमें जो अमेज़ोन एक प्रोडक्ट दिया है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसका जो मेन कीवर्ड है और उसे अमेज़ोन पे सर्च करेंगे। अमेज़ोन पे सर्च करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है तो इससे रिलेटेड कोई मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई है गैप के नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, किसी की काफ़ी कम है, किसी की काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइस वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले नज़र आ रहा है उसका तकरीबन 17,000 जो हैं वो रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ पे रिव्यूज़ इतने सारे हैं तो वहाँ पे compete करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके भी तकरीबन 6,000 हैं। तो ज़्यादा जो हैं यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो है वो compete करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह जो है वो आप हीलियम 10 के थ्रू जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी का फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो बाद में आएगी, जिसमें हम प्रॉपर आपको एक प्रोडक्ट जो है वो हंट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी ये वाली जो वीडियोस हैं इनमें जस्ट जो सारे हमारे पास मेथड्स हैं उनका एक ओवरव्यू है कि आप किस तरह ये जो मेथड्स हैं या ये जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप जो है वो अमेज़ोन का जो प्रोडक्ट है वो आप हंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो ये है कि आप जंगल स्काउट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जंगल स्काउट भी एक टूल है जिसे आप यूज़ करके इजीली जो है वो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एक फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी एक हमारे पास टूल है प्रोडक्ट रिसर्च का। तो जब आप प्रोडक्ट रिसर्च पे जाके क्लिक करते हैं तो आपके जो पास है इस तरह का सामने जो है वो विंडो खुल जाती है। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ से कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपसे जो है वो जंगल स्काउट पूछता है कि एवरेज जो मंथली यूनिट्स हैं वो उस प्रोडक्ट के कितने सेल होने चाहिए, फिर उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, मंथली जो सर्च वॉल्यूम है प्रोडक्ट का या मेन जो कीवर्ड है उसका तो वो कितना होना चाहिए। उसके बाद 30 डे का ट्रेंड कितना होना चाहिए, 90 डे का ट्रेंड क्या होना चाहिए, कंपटीशन कितना होना चाहिए, सीज़नल होना चाहिए या नहीं। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। जब आप ये सारा फिल कर लेंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवा देगा। तो बाकी अगला प्रोसेस सेम है जिस तरह हीलियम 10 का बताया था कि आपने
यहाँ पे जाके अमेज़ोन पे सर्च करके देख लेना है कि ये जो हमें प्रोडक्ट अमेज़ोन ने दिया है तो इसके बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं या इसकी जो कैटेगरी है वहाँ पे कंपटीशन कितना है, कितने सेलर्स हैं, उनके रिव्यूज़ कितने हैं, उनकी जो प्राइस रेंज है वो कितनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फिर हमने चेक करनी होती हैं और देखना होता है कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, वहाँ पे गैप है या नहीं है। तो इस तरह जो है वो आप जंगल स्काउट जो है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। अब इसके बाद जब आप ये दो मेथड्स कर लेंगे तो ये तो दोनों पेड टूल्स हैं, तो इनके थ्रू ये वैसे बड़े अच्छे टूल्स हैं, आप इनको यूज़ करके इजीली जो है वो बड़ी जल्दी एक अच्छा जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं कि आप टूल्स के बगैर जो है वो आप प्रोडक्ट फाइंड करें। इसके अलावा जो मेथड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो पहला मेथड है वो बेस्ट सेलर्स के थ्रू जो है वो आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है कि आप अमेज़ोन पे जाते हैं। अमेज़ोन पे जब आप जाएंगे कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ के एक कीवर्ड लिखा हेयर सीज़र, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो सीज़र्स हैं वो शो हो गई हैं। तो मैंने यहाँ से एक सीज़र जो है ना वो सिलेक्ट की, इसे मैंने खोल दिया। जब मैंने खोला तो यहाँ पे मैंने नीचे आके चेक किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसकी जो डिटेल पेज है वो यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे अब मैंने चेक करना था कि यहाँ पे उसका जो बेस्ट सेलर रैंक कितना है। तो यहाँ पे ये उसका बेस्ट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा हेयर कटिंग शेड्स, ये सब कैटेगरी है और ये मेन कैटेगरी है। तो हम मेन कैटेगरी के भी बेस्ट सेलर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, या फिर सब कैटेगरी है उसके जो सेलर्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब कैटेगरी थी यहाँ पे हेयर कटिंग शेड्स, तो उसके जो बेस्ट सेलर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो हो गए हैं। यहाँ पे ये बेस्ट सेलर्स हैं, तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट का। तो आप हर कैटेगरी के जो बेस्ट सेलर्स हैं ना वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है वो एक प्रोडक्ट का आइडिया जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेथड्स है वो ये है कि आप न्यू रिलीज़ अमेज़ोन पे जो न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे न्यू अराइवल्स जो है ना इसका ऑप्शन है, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू अराइवल्स का है। तो आप हर कैटेगरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, उसके बाद ये सब कैटेगरी है, ये उसके अंदर सब कैटेगरी है। तो आप हर कैटेगरी के न्यू अराइवल्स चेक कर सकते हैं, या फिर सब कैटेगरी है उनके जो न्यू अराइवल्स हैं या न्यू जो रिलीज़ हैं, न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इससे भी आपको आइडिया मिल जाता है कि आजकल जो है वो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता है कि बाकी जो लोग हैं ज़ाहिर है उन्होंने भी रिसर्च की होगी, उन्होंने भी सारा जो है वो अपना काम कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा। तो आप जब वो उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपके जहन में एक आइडिया आ जाएगा कि आप भी इससे रिलेटेड या इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेथड्स हैं मूवर्स एंड शेकर्स, मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं ये भी आप अमेज़ोन पे जाके सर्च कर सकते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो पहले तो रैंक नहीं हुए होते। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कोई सेल वगैरह नहीं आ रही होती, लेकिन अचानक ही अमेज़ोन पे वो रैंक हो जाते हैं या उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाती है। तो आप क्या करते हैं फिर वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि होम एंड किचन जो कैटेगरी है उसके जो मूवर्स एंड शेकर्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, पोर्टेबल चार्जर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियसली ये जो है प्रोडक्ट अनरैंक्ड था, ठीक है, कि मतलब इसकी कोई सेल नहीं थी, कोई भी रैंकिंग नहीं थी, लेकिन अब ये नंबर, अब इसका जो सेल रैंक है ना ये तकरीबन 32 है। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में अमेज़ोन ने लिखा है कि ये प्रीवियसली रैंक्ड नहीं थे, लेकिन अब ये जो अचानक हैं ये इनकी जो डिमांड है उसमें इजाफ़ा हो गया है और ये काफ़ी सारे जो हैं वो रैंक हो चुके हैं। तो आप यहाँ से भी जो है वो प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं कि मैं भी इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकता हूँ। ये हमारे पास 3 मेथड हो गए हैं विदाउट टूल्स की। उसके बाद रिबेट के लॉन्चेस, तो ये जो रिबेट के है ये एक वेबसाइट है,
तो आप यहाँ से भी जाके जो है वो प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जब कोई भी बंदा है वो अपने जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन पे लॉन्च करता है तो उसकी प्रमोशन के लिए कि फ्री जो प्रोडक्ट्स दे के या डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे के जो सेल करवाना चाहते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, तो वो यहाँ पे आके अपना जो प्रोडक्ट है वो लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये जो पहला बंदा है ये तकरीबन 75% ऑफ दे रहा है। को मतलब ये अमेज़ोन पे सेल कर रहा होगा तो या फिर किसी और वेबसाइट पे सेल कर रहा होगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए उसने इस वेबसाइट पे लगाया है और 75% ऑफ दिया है ताकि आप जो यहाँ पे सर्च करने आ रहे हैं प्रोडक्ट को वो यहाँ पे अट्रैक्ट हों। इसके अलावा नीचे अगर आप आते जाते हैं तो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी परसेंटेज ऑफ दी है। यहाँ पे एक बंदा है उसने 100% भी ऑफ़ दिया है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी न्यू सेलर्स होते हैं अमेज़ोन पे, ईबे पे या जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, तो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ डिस्काउंट पे लगा देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि कोई जो नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में भी लॉन्च करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 मेथड्स हो गए हैं। इसके अलावा जो मेथड्स है आप ईट से या फिर ईबे जो है वहाँ पे भी जाके, मतलब वो भी एक इसी तरह की ई कॉमर्स जो है वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो प्रोडक्ट अपने जो है वो लॉन्च करते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ईबे खोला है तो यहाँ पे डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं हमारे पास शो हो रही हैं। अब इन कैटेगरीज़ के अंदर भी सब कैटेगरीज़ हैं, तो आप जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो उस कैटेगरी को खोल के देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ये एक आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी है और उसके अंदर जो है वो साइकिलिंग है, तो अगर मैं साइकिलिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब साइकिलिंग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब साइकिलिंग के कोई पार्ट्स हैं या गैजेट्स हैं, तो यहाँ पे वो सारे शो हो गए हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक कुछ अगर देखना चाहते हैं तो साइकिलिंग के अंदर यहाँ पे कैटेगरीज हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बाईसाइकिल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स हैं, इस तरह मतलब इसके अंदर जो हैं वो सब कैटेगरीज़ हैं। तो आप उन सब जो कैटेगरीज़ हैं उन पे क्लिक करके उनको खोल के भी आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी एक आइडिया जो है वो प्रोडक्ट का ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो मेथड है जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि पेक्सडा। ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन वगैरह करते हैं और यहाँ पे जो है आप जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लिखा भी हो, आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जो है वो टॉप परफॉर्मिंग जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन पे या बाकी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो वो यहाँ पे आप जो है वो हंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन ऑर्डर्स पे आवाम का रिएक्शन क्या आ रहा है, इनके जो ऑर्डर्स हैं वो पिछले कुछ आवर्स में या कुछ दिनों में वो कितने लोग परचेज़ भी कर चुके हैं। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड कितनी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक प्रोडक्ट है तो लास्ट कुछ आवर्स में यहाँ पे तकरीबन 80 ऑर्डर्स इसके हुए हैं। नीचे एक प्रोडक्ट है उसके लास्ट 5 आवर्स में तकरीबन 31 ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आपको पता चल जाएगी कि जो लोग हैं वो किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे इंक्लूडिंग अमेज़ोन, तो वो यहाँ पे शो करवाए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो मेथड्स हैं तकरीबन 6 जो मेथड हमने बताए हैं विदाउट टूल्स, तो ये आपको पसंद आए होंगे और इनके थ्रू भी आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसे हंट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने वेरीफाई करनी है सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो बेस्ट सेलर्स के थ्रू एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, आपको लगता है कि ये जो है वो आपके अकॉर्डिंग है, तो अगर आप एग्जैक्ट उसका सब चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड किया, अब इसका जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है,
तो फिर उसके लिए आपको दोबारा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो विदाउट टूल्स हैं या प्रोडक्ट तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो वैलिडेशन है उसके लिए या उनको प्रूव करना कि वाकई ये जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो फिर आपको दोबारा जो है वो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर, तो आप वहाँ पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या फ्रीलांसिंग स्किल में इंटरेस्टेड हैं, तो इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। फ्रीलांसिंग जो है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, फाइवर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पे जाके जो है वो आप सीख सकते हैं। या अगर आप अमेज़ॉन में इंटरेस्टेड हैं तो अमेज़ॉन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर अपलोड हो रही हैं, तो यहाँ पे आप फ्री जो है वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का कोर्स जो है वो सीख सकते हैं।